सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आपके पास सादर जय जिंद करते हैं। आज की शुरुआत कुछ खास इन खबर के साथ। श्री कृष्ण जी आज याद आ गए हमें, क्योंकि कहते हैं पाप का घड़ा जब तक नहीं बढ़ता तब तक तुझे माफ करता हूं। हाँ, शिशुपाल की बात कर रहे हैं। 100 पाप तेरे माफ, और उसके बाद पत्ता साफ। 100 माफ किए थे, गिनते 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 गिनते। पर एक ये दिखा रहे हैं आपको, नाम है नीलेश राजपूत। सागर के अंदर, गांव के अंदर, संभ्रांत सम्मानित परिवार का पिताजी पूर्व सरपंच रह चुके हैं, लेकिन इसने भी कसम खा ली कि मैं 101 पाप करके ही रहूंगा, यानी 101 जैन मंदिरों में चोरी करूंगा। और संकल्प तब खाया कि इसके भाई को एक बार जैन मंदिर की चोरी में पकड़ लिया गया। सम्मानित परिवार था, भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया, फांसी पर झूल गया। और झूलते झूलते जब उसको देखा इसने, तो उसी दिन इसने अजब चोरी का प्रण कर लिया कि मैं अब 101 जैन मंदिरों में चोरी करूंगा। एमपी बेल्ट के अंदर हर मंदिर में लगभग इसने कर दी है। और 79वीं चोरी के अंदर अब पकड़ा गया, यानी 79th चोरी। रायसेन, भोपाल, सागर, इटारसी, इस बेल्ट के अंदर खट खट हर जैन मंदिर में सफाई करता जा रहा था। हाँ, कल ही तो बताई थी आपको, गंज बसोदा के 500 साल प्राचीन आदिनाथ मंदिर में बताया ना कि 30 छत्र चांदी के, 5 पीतल के छत्र लेकर वही चोर 24 घंटे में पकड़ा गया है। रेलवे स्टेशन में जा रहा था, रंगे हाथ पकड़ लिया गया और उसके पास से छत्र मिले। गजब का चोर है, अजब चोर है। पहले जाता है, प्रतिमा को प्रणाम करता है कि प्रणाम प्रणाम प्रणाम, चप्पल उतार के ही मंदिर में जाता है, कभी चप्पल पहन के नहीं जाता है। यानी आदर सम्मान की बात पक्की है, लेकिन जनून चोरी का है। इस 79वीं चोरी थी इसकी है गंज बसोदा के आदिनाथ जिनालय, 500 वर्ष प्राचीन। जब मालूम चला था कि आपको, जब सोमवार को मंदिर में पहुंचे थे पुजारी और लोग, तब देखा कि छत्र सारे गायब हो रहे हैं। तिजोरी तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन तिजोरी नहीं टूटी थी। तब ये वहाँ चोरी करके जब रेलवे स्टेशन जा रहा था, तो रंगे हाथों, यानी 24 घंटे में पुलिस ने कमाल कर दिया, हाथ के हाथ चोर को पकड़ लिया। और जब पकड़ा, बातचीत हुई, पूछा 3rd ग्रेड के अंदर, तो मालूम चला वो अपना स्कोर कार्ड गिन रहा है। जैसे 2020 में 79 रन बना लिए इसने। 79वीं चोरी जैन मंदिर में। और तब भी कमाल की बात है, इस 79वीं चोरी के अंदर भी उसने पहले रेकी की थी। इस मंदिर के अंदर रेकी, गजब की रेकी करता था। दान पेटी में सिक्का डालता था और उसकी आवाज़ से पहचानता था इसमें पैसे हैं या नहीं है। यहाँ भी उसने आगे सिक्का डाला था, आवाज़ आ गई, इसमें नोट नहीं है, छेड़खानी नहीं गई। और इसमें एक और ख़ास बात थी, जब ये मंदिर में चोरी करता था, नकदी को अपने पास रखता था और बाकी सामान नदी तालाब में फेंक देता था। एक पागलपन का जुनून इस कदर था। और आपको मालूम ही है कि एसडीओ ने उसी समय ही 10,000 के इनाम की इस पर घोषणा की थी। मंदिर के विचित्र दिखा रहे हैं आपको ये वाले। कहते हैं 24 घंटे में पर्दाफाश, 79वीं चोरी में 101 लक्ष्य वाले का नीलेश राजपूत गिरफ्तार। 39 मुकदमे हैं इस पर। 20 दिन पहले ही जेल से छूट के आया था। क्या तौबा है भगवान। जेल जाता है, आता है और फिर गंदे काम में लग जाता है। हैरानगी वाली बात है, अजब गजब चोर। और अब झीलों की नगरी उदयपुर चलते हैं आपको इस दृश्यों के साथ। देख रहे हैं ना, आनंद, बहुत खुशी से कोई घोषणाएं हो रही। जी हाँ, 12 मई के दृश्य हैं ये उदयपुर से। मुंशी पुण्य सागर जी को यहाँ के समाज ने आचार्य कल्प से उपाधि से उनको अलंकृत किया है इस पद पर। 18 पीछे हैं इनके साथ। एक बड़ा संघ है, आशीर्वाद मिला हुआ है गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का। हाँ, कैसे घोषणा इसकी इन तालियों के बीच में, सुन लेते हैं जरा, एक बार सुनिए जरा। शुभ घड़ी में उदयपुर सकल जैन समाज उपस्थित संपूर्ण देश से पधारे हुए सधर्मी श्रावकों की भावना में उपस्थित चतुर्वेदी संघ की अनुमति पूर्वक संघ नायक होने के नाते आचार्य कल्प अलंकरण आपके श्री चरणों में समर्पित करते हुए उपस्थित चतुर्वेदी संघ संपूर्ण समाज आपके आचार्य परमेश्वरी के रूप में स्वीकार करते। और अब एक दृश्य और वैसे पट्टाचार्य कह रहे हैं, पर पता नहीं कि सिर्फ पट्टाचार्य आज नहीं बोलेंगे कुछ भी। श्री विष्णु सागर जी मुनिराज, साथ में सृष्टि भूषण गणियारी का भी। 80 साल बाद यहाँ विनोद मिल जिनालय में श्रुति यंत्र की स्थापना हो रही है। गदगद हो रहे हैं देखने वाले और कहते हैं जब चर्या शिरोमणि से कुछ ऐसा होता है तो मन के अंदर आनंद कई गुना स्वतः हो जाता है। ये दृश्य है वहीं सीधा विनोद मिल जिनालय से
80 साल बाद श्रुति यंत्र की, प्राचीन यंत्र की स्थापना की। एक फोटो दिखाई वाली है, एक महाराज साधना में सतत, और कहते हैं बालक ऐसे होते हैं कच्ची मिट्टी के बने, जैसा करते हो यही होते हैं संस्कार। और वह बच्चा भी जैसे घंटों वो रहे, बच्चा भी इसी में रहा, उसी ध्यान रत, आँख नहीं खोल के, जैसे बिल्कुल ध्यान में। गजब के दृश्य होते हैं। कहते हैं बच्चों को संस्कार कुछ इस तरह करते हैं। हर साल की तरह ये जारी है दिव्यांग, हर में कुछ ना कुछ शारीरिक दिव्यांग की कमी के साथ देखिए कितना उत्साह है। तो वे चलते हैं दक्षिण से, पहुँचते हैं इधर श्री सम्मेद शिखर जी। कई बार तो गुड़ायतन में गुरुवर मिलते हैं, प्रमाण सागर जी का इस बार नहीं है, पर तब भी यात्रा है सांगली, नांदनी, उस क्षेत्र से चलकर इन सबको दिव्यांग भाई बहनें कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ कमी पर देखे, इसने उमंग के साथ, बैनर पोस्टर के साथ इतना खुशी होती है। कहते हैं गदगद हो जाते हैं इन दृश्यों को देखे, उत्साह के साथ चलते हैं और पहुँच देते हैं। धन्य है एक बार जहाँ जाता है, कहता है नरक पशु गति नहीं पाता है। सम्मेद शिखर जी से थोड़ा आगे चलें, सराक पहुँचे हैं बांकुड़ा की तरफ। ये देख रहे हैं सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की। इन दृश्यों को देखते अपने पर सराकोद्धारक, सचमुच सराक का उद्धार करने वाले, बस आयु कर्म का नहीं पता था, नहीं तो आज सराक क्षेत्र के अंदर आज क्या क्या कहते हैं हो गया होता। वह मूल शाखा में जो ये देख रहे हैं आप, ये जिस तरह ज्ञान संस्कार शिखर, मंजुला दीदी साथ में और मनीष भैया जी थे और बहुत लोग थे, जिनके सहयोग से यह संस्कार शिविर विभिन्न गाँव में लगाए जा रहे हैं। गजब की कहते हैं प्रभावना हो रही है, कैसे संस्कारित करना है। और साथ में कई अन्य सामाजिक पेंटिंग का, सुलाई का और इस तरह के कई काम भी इनको सिखाए गए, बताए गए। एक भव्य रूप से लगता है जब इस धार्मिक रूप से इन सराक जो कहते हैं बिछड़ गए हमसे, उनको मूल धारा में लाकर संस्कार में बनाया जाता है। गजब के दृश्य होते हैं, आनंदित करते हैं। कभी सराक क्षेत्र में जाइए और अपने में को उनको पाइए। और जाते जाते आपको एक सीख सुना देते हैं मुनि पुंगव नियापक श्रमण सुधा सागर जी से, कि गंधोदक से पुण्य कैसे प्राप्त करते। सीधी बात उन्हीं के मुख से। एक जल जब गिरता है तो जहर बन जाता है, एक जल जब गिरता है तो कीचड़ बन जाता है, एक जल गिरता है तो मोती बन जाता है, और एक जल वह हमारे जिन अभिषेक करते हो तो कहते हैं वह गंधोदक बन के क्या पुण्य करता है। सुनिए जरा। धर्म की क्रियाएं जो हैं पूर्ण हुए बिना तुम करोगे, वो गंधोदक तुम्हें फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। वो उतना तुम ले तो लोगे, गंधोदक का एक दस्तूर हो गया। जब तक गंधोदक चढ़ने के बाद भगवान का अर्घ नहीं चढ़ जाता है, जो तब तक गंधोदक लेना वो पूर्ण गंधोदक नहीं माना जा सकता। गंधोदक की एक प्रक्रिया है। यही तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि मैंने जब देखा कि लोग गंधोदक को बदनाम करते। लोगों ने प्रश्न किए मेरे सामने कि बोले महाराज आप लोग कहते हो कि गंधोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए थे, गंधोदक में ये है, हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि हमने फुड़िया में लगा लिया तो वो फोड़ा और हो गया। मैंने कहा ये लोग तो गंधोदक को बदनाम कर देंगे। फिर मैंने सोचा कि मैं गंधोदक देखूं सही कि गंधोदक है कि नहीं। तो मैंने जब तुम्हारे अभिषेक करने की प्रक्रिया देखी तो फिर मुझे गुस्सा आया। मैंने कि तुम लोग गंधोदक बनाते ही नहीं हो। आए और सीधा लोटा उठाया भगवान के 1008 कलशों की, भगवान की नहीं कलशों की, लोटा उठा के ढाल दिया। कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं होने वाला बंधु। जब फिर मैंने सोचा कि नहीं ये गंधोदक को बदनाम करेंगे, फिर मैंने जब से गंधोदक के अभिषेक की विधि बताई। अभिषेक करने के 5 नंबर हैं और अभिषेक विधि से करने के 15 नंबर हैं। अब तुमने जल ढाल दिया अकेला तो तुम्हें 5 नंबर मिलेंगे, फैल हो, वो गंधोदक फैल है। और विधि पूर्वक यदि गंधोदक किया और गंधोदक नहीं भी ले पाए तो भी तुम्हें 15 नंबर मिलेंगे बिना गंधोदक लिए। रिपीट करता हूँ, समझना। एक व्यक्ति ने गंधोदक अभिषेक किया और गंधोदक लगा लिया, उसको 5 नंबर मिलेंगे। विधि कुछ नहीं थी, उठाया लोटा ढाल दिया। एक व्यक्ति ने पूरी विधि की, पूरी विधि के
लेकिन अंत में गंधोदक नहीं ले पाया या मिल नहीं पाया, उसको 15 नंबर मिलेंगे। तो गंधोदक लेने वाले जो आकुलता कर रहे हैं उनको कुछ नहीं होने वाला। पूरा गंधोदक की विधि पूरी होने के बाद जब अंत में जो अर्घ्य चढ़ाया जाता है भगवान के उपकार का, सबसे ज़्यादा शक्ति कब आती है गंधोदक में? जब वो तुम अभिषेक के बाद आभार में अर्घ्य चढ़ते हैं। भगवान को अभिषेक के समय 2 अर्घ्य चढ़ते हैं। पहला अर्घ्य चढ़ता है शुरू में आज्ञा के लिए, हे प्रभु मुझे आपका गंधोदक चाहिए है, इसलिए मैं आपके अभिषेक करता हूँ, वो पहला। और अंत का अर्घ्य होता है आभार का। जो आभार का अर्घ्य होता है, पानी चंदन सदक शत पुष्प पुंज, ऐसे ही है ना, वो जो चढ़ता है उस समय गंधोदक में ताकत आती है कि हे भगवान आपके मैं अनंत आभारी हूँ। आपने जिंदगी में कभी निहन नहीं किया, लेकिन हम पापियों के पाप धोने के लिए आपने अभिषेक करा लिया है, मैं आपका आभारी हूँ। वो जो आभार का अर्घ्य चढ़ने के बाद गंधोदक लोगे, वो गंधोदक पूर्ण गंधोदक माना जाता है। और जहाँ भगवान बैठे हुए हैं वहाँ से कभी गंधोदक नहीं लेना। भगवान उठ जाने के बाद अथवा वहाँ से गंधोदक जो बाहर निकल के आया है वह गंधोदक लेना चाहिए। पूर्ण गंधोदक वही है, अन्यथा अधूरे में गंधोदक लेते हो गलत है।